एक प्रेरणादायी कहानी। किसी गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन का सपना था कि वह एक दिन महान बनेगा और अपने गांव का नाम रोशन करेगा। लेकिन रोहन के पास कोई पैसा नहीं था और उनके माता पिता भी बहुत गरीब थे। इसलिए रोहन ने सोचा कि वह अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ करना होगा। एक दिन रोहन ने अपने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा, महाराज, मैं अपने सपने को कैसे पूरा कर सकता हूँ? उस बुजुर्ग ने रोहन को एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा कि बेटा, तुम उस पेड़ को देख रहे हो? वह पेड़ एक दिन एक छोटे से बीज से उगाया गया था, लेकिन आज वह इतना बड़ा हो गया है कि उसकी छाया पूरा गांव आ सकता है। तुम भी उस पेड़ की तरह हो बेटा, बुजुर्ग ने कहा। तुम्हारे पास भी एक छोटा सा बीज है, जो है तुम्हारा सपना। तुम उस बीज को पानी दो, उसे धूप दो और उसे अपना प्यार दो। एक दिन तुम्हारा सपना भी इतना बड़ा हो जाएगा कि तुम्हारे गांव का नाम रोशन करेगा। रोहन ने बुजुर्ग की बात मानी और अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने लगा। और एक दिन रोहन का सपना सच हो गया और वह अपने गांव का नाम रोशन करने में सफल हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे सपने को पूरा करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी और हमें अपने सपने को पानी देना होगा, उसे धूप देना होगा और उसे अपना प्यार भी देना होगा। आज रोहन एक महान व्यक्ति बन गया था। उसने अपने गांव का नाम रोशन कर दिया था और लोगों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बना ली थी। लेकिन रोहन कभी भी अपने गांव और अपने लोगों को नहीं भूला। वह हमेशा उनके लिए काम करता रहा और उनकी मदद करता रहा। एक दिन रोहन को एक ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिला जो उसके जैसे ही गरीब परिवार से आया हुआ था। उस व्यक्ति का नाम राजू था और वह भी
अपने सपने को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। रोहन ने राजू की कहानी सुनी और उसके साथ अपनी कहानी भी शेयर की। उसने राजू को बताया कि कैसे वह अपने सपने को पूरा करने के लिए काम करता रहा और कैसे वह अपने गांव का नाम रोशन कर दिया। राजू रोहन की कहानी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने भी अपने सपने को पूरा करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। और इस तरह रोहन की कहानी ने एक नए व्यक्ति को प्रेरित किया और उसके सपने को पूरा करने में मदद भी की। राजू ने रोहन की कहानी से बहुत कुछ सीखा। उसने देखा कि कैसे रोहन ने अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की और कैसे उसने गांव का नाम रोशन किया। राजू ने भी अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी। उसने अपने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली और उसमें अपने हाथ से बनाए गए उत्पादकों को बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे राजू की दुकान ने अच्छी प्रगति करनी शुरू कर दी और लोग उसके उत्पादकों को पसंद करने लगे और उनकी दुकान ने अच्छी कमाई करनी शुरू कर दी। राजू ने अपनी कमाई से अपने गांव में एक स्कूल खोला और उसमें गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने की शुरू कर दी। इस तरह राजू ने रोहन की कहानी से प्रेरित होकर अपने सपने को पूरा किया और अपने गांव में एक अच्छा नाम कमाया। राजू की दुकान और स्कूल ने अच्छी प्रगति करनी शुरू कर दी। लोग उसे उसके बनावटों को पसंद करने लगे और उसके स्कूल में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलने लगी। एक दिन राजू को एक बड़े शहर के एक बड़े व्यापारी ने बताया वह व्यवसायी राजू की दुकान और स्कूल के बारे में सुनकर बहुत ही प्रभावित हुआ था और उसने राजू को अपने व्यवसाय में शामिल करने के लिए या उसको अपने व्यवसाय में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया। राजू ने उस व्यवसायी के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया और जल्द ही उसने एक बड़ा नाम कमाया। वह एक सफल व्यवसायी बन गया और उसकी दुकान और स्कूल भी अच्छी प्रगति करनी शुरू कर दी। राजू ने उस व्यवसायी के साथ मिलकर
काम करना शुरू कर दिया। जल्द ही उसने एक बड़ा नाम कमाया। वह सफल व्यवसायी भी बन गया और उनकी दुकान और स्कूल ने भी अच्छी प्रगति करनी शुरू कर दी। इस तरह राजू ने रोहन की कहानी से प्रेरित होकर अपने सपने का पूरा किया और एक सफल व्यवसायी बन गया। कुछ समय बाद राजू ने रोहन से मिलने का फैसला किया। वह रोहन को धन्यवाद देना चाहता था, जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था। राजू ने रोहन के घर जाकर उसे धन्यवाद दिया और अपनी कहानी सुनाई। रोहन ने राजू की कहानी सुनकर मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हारी कहानी से बहुत खुश हूँ। तुमने मेरी कहानी से प्रेरित होकर अपने सपने को पूरा किया है। इस तरह रोहन और राजू की दोस्ती मजबूत हुई और वे दोनों एक दूसरे के लिए एक प्रेरणा बन गए। रोहन और राजू की दोस्ती मजबूत होती गई। वे दोनों एक दूसरे के साथ समय भी बिताने लगे और उनका आनंद लेते रहे और एक दूसरे को सलाह भी देते थे। राजू ने रोहन की बात सुनकर मुस्कुराकर कहा, रोहन, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तुमने मुझे दिखाया है कि कैसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए बड़ी मेहनत करनी चाहिए और कैसे अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए। रोहन और राजू की बातचीत जारी रही और वे दोनों एक दूसरे के साथ और भी मजबूत होते गए। इस तरह रोहन और राजू की दोस्ती एक प्रेरणा बन गई और दोनों एक दूसरे के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन गए। रोहन और राजू की दोस्ती ने कई सालों तक चली। वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने का आनंद लेते थे और एक दूसरे को सलाह भी देते थे। एक दिन रोहन ने राजू से कहा, राजू, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन के अंतिम चरण में हूँ और मुझे लगता है कि मेरा समय अब समाप्त हो रहा है। राजू ने रोहन की बात सुनकर आंसू भर लिए और कहा, रोहन, तुम मेरे लिए एक पिता की तरह हो। तुमने मुझे जीवन के हर चरण में सही रास्ता दिखाया है। रोहन ने राजू को अपने पास बुलाया और कहा, राजू, मैं तुम्हें एक आखिरी उपहार देना चाहता हूँ। यह उपहार
है मेरी कहानी जो मैंने तुम्हें सुनाई थी। मैं चाहता हूँ कि तुम इस कहानी को आगे बढ़ाओ और दूसरों को भी प्रेरित करो। राजू ने रोहन की बात मानी और उसकी कहानी को आगे बढ़ाया। वह रोहन की याद में एक संस्था बनाए और लोगों को प्रेरित करने के लिए काम करना शुरू किया। इस तरह रोहन और राजू की दोस्ती एक प्रेरणा बन गई और उनकी कहानी ने कई लोगों को प्रेरित भी किया। राजू ने रोहन की याद में एक संस्था बनाई और लोगों को प्रेरित करने के लिए काम करना शुरू किया। वह रोहन की कहानी को आगे बढ़ाया और लोगों को बताया कि कैसे रोहन ने अपने सपनों को पूरा किया था। राजू की संस्था ने जल्द ही बहुत सारे लोगों को प्रेरित भी कर दिया और वे लोग भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करने लगे। एक दिन राजू को एक छोटे से गांव से कुछ पत्र मिला। उस पत्र में एक लड़की का उस पत्र को एक लड़की ने लिखा था कि वह राजू की संस्था के बारे में सुनकर बहुत प्रेरित हुई है और वह भी अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। राजू ने उस लड़की को जवाब दिया और उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। एक दिन राजू को एक बड़े शहर से एक फ़ोन आया। उस फ़ोन में एक बड़े व्यवसायी ने राजू से बात की और उसे अपनी संस्था के बारे में बताया। व्यवसायी ने राजू को बताया कि वह उसकी संस्था के काम से बहुत प्रभावित हुआ है। रोहन और राजू की दोस्ती की यह कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन उनकी प्रेरणा और संदेश हमेशा के लिए जीवित रहेगा। अगर आप लोगों को मेरी यह कहानी अच्छी लगी और आपको मेरी कहानी सुनने में आनंद आया तो आप प्लीज़ मेरी इस कहानी को, मेरे इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं आपके लिए आगे और भी ऐसी ही कहानियाँ, इससे भी अच्छी मज़ेदार कहानियाँ लेकर आता रहूँगा।